अच्छा सुनिए ना बॉबी भैया, इस शादी का कांड बड़ा कमाल हुआ नहीं? पांडे का धोती फाड़ के रुमाल हो गया है। लेकिन कुछ भी कहो बॉबी भैया, एक बात तो है, वो साला सत्तू सतुआ कसम से है तो बड़ा चालू आदमी। देखा नहीं कैसे पांडे को चाले को चरखी की तरह घुमा दिया। वो साला पांडे बरबधू को आशीर्वाद ही नहीं दे रहा था। सतुआ ने झक मरवा दिया उस पांडे से, है ना बॉबी भैया? गलती हो गई बॉबी भैया। मोदी थैंक यू बोलने आए थे हम। बड़की दी की शादी, विदाई तुम्हारे बिना संभव नहीं था। थैंक यू, तुमने हमारे यकीन को नहीं तोड़ा। हमारा यकीन हम तोड़ सकते हैं, ऐसा हो सकता है कभी। हाँ, ये बात अलग है कि तुमने हमारे साथ कभी वफा नहीं किया है, हमेशा धोखा ही दिया है। कहा जाने तुम्हारे थैंक यू के पीछे कोई नया धोखा हो। नहीं, ये सच नहीं है। उनको क्या पता। ये हमारे पिताजी का वो मास्टर जी के साथ कोई जमीन को लेकर झंझट था, लेकिन हम यहाँ सिर्फ किस लिए आए आपको पता है? हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि ताकि सुबह शाम हमारा दीदार कर सकें। बॉबी भैया 100% बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाऊजी, एकदम सही बात। वजह नफरत थी, मकसद है ना हमारा हमेशा से प्यार ही रहा। मैं तब भी कहा था और हम आज भी कहते हैं कि तुम्हारे इतने से प्यार के लिए ना हम अपनी जान भी दे सकते हैं। अभी अगर मौका मिले ना तो आजमा के देख लेना। अरे वो जरा चाय लेके आओ, मेहमान को थोड़ा चाय पिलाते। बॉबी भैया चाय पत्ती नहीं है। क्या कर सकते हैं, जान तो दे सकते हैं पर अभी चाय नहीं पिला सकते। कोई बात नहीं। गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। अरे पूरे मैनाचक के लिए चाय बना रही हो? नहीं मम्मी के थोड़ा ज्यादा बन गया था।
स्टोव लेके आओ। ये सब क्या कर रहे हैं बॉबी भैया आप? पतंग उड़ा रहे हैं। दिख नहीं रहा है, सामान सेट कर रहे हैं। जाओ ये टेंट उखाड़ो और डालो गाड़ी में। टेंट उखाड़ा है बॉबी भैया, पर क्यों? अरे टेंट चेयर सब डालो गाड़ी में, निकलना है हमको यहाँ से। निकलने से क्या मतलब है आपका? एक बार पापा से तो बात कीजिए, नहीं तो इस बार ना खाली उतार लेंगे अपनी बता रहे। तुम अभी सामान नहीं समेटा ना, तो अभी तुम्हारा खाल उधेड़ देंगे। जो बोला वो करो। तो गुस्सा की माँ बॉबी भैया, कम से कम यही तो बताइए कि हम लोग जा क्यों रहे हैं यहाँ से? बताइए ना बॉबी भैया। अच्छा चलिए छोड़िए पापा को, और इतना तो बताओ, जिसके प्यार के लिए ये यहाँ हम तंबू गाड़े, ये सब तामझाम किया, लोगों के दिल जुड़ाए, आपका करियर दांव पे लगाया, और उसी के प्यार को। अरे यही प्यार है, यही प्यार है। यही प्यार है गुलटन। प्यार सुकून देता है, तकलीफ थोड़ी देता है। अब हमारा प्यार छुटंगी को कभी तकलीफ नहीं देगा। बहुत हो गया है सब गुंडई के रास्ते, प्यार व्यार सब। अब सिर्फ प्यार ही प्यार रहेगा, भले ही छुटंकी हमारे प्यार का इकरार करे या ना करे। मतलब ही कि अब हम गुंडे नहीं हैं, तो फिर लवर। ये बात, क्या बात है लवर बॉय, बॉबी भैया। चलो सामान वामान डालो, निकलते हैं, लेट हो जाएगा। वजह नफरत थी, पर मकसद है ना हमारा हमेशा से प्यार ही रहा है। तुम्हारे इतने से प्यार के लिए ना हम अपनी जान भी दे सकते हैं। ये लोग कहाँ गए? पता नहीं, कल रात तक तो यही थे। अच्छा, कल रात को मिली थी क्या? वो थैंक यू बोलने आए थे बॉबी सबको। हाँ, लगता है आपका थैंक यू बड़ा असर कर गया बॉबी पे। कैलाश भैया के आने में 21 घंटे रह गए। 21 नहीं 20। यार किसी भी रूप में हो, असर छोड़ ही जाता। सब ठीक हो रहा है, समय बदल रहा है। वो छुटंकी की कोशिश और कर्मों से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल रहा है। वो बड़की की शादी में उन लोगों ने थोड़ा टेढ़ा रास्ता चुना, लेकिन रिजल्ट 100% सही निकला। अरे तुम ऐसे काहे नारायणी? अरे माफ कर दो हमको। देखो हम ना तुमको टेकन फॉर गारंटेड ले लिए थे जिंदगी में, लेकिन जब तुम हमको छोड़ के गई ना, तो कुछ दिन के बाद ही हमको पता चल गया कि हम तुम्हारे बिना बिन पहने के लौटे। बिन पहने के लौटे? किताबें पढ़ने से कुछ नहीं हो जाता। अगर पढ़ना ही है ना, तो मन पढ़ना सीखिए मास्टर जी, वरना जिंदगी भर आप बिन पहनने के लोटे ही बने रहेंगे। अच्छा आप हमको ये बताइए, हरिद्वार में हुआ क्या? अरे तुम अभी ये हरिद्वार की बात काहे ले आई? क्या जानना चाहती हो? हमको ये घर में रहना है कि हम अपनी विदाई की तैयारी कर लें?
मम्मी गए। ये देखो एसएमएस मम्मी, ये देखो पापा मैसेज हमको बहुत पहले भेज दिए थे कि बुनिया देवी मिल गई है। अब कोई खतरा नहीं है इस घर में। हमारी समझ से तो बस वकील को बुलाना है और बुनिया देवी को कोर्ट में ले जाके हमारे पक्ष में बयान देना है। नहीं पापा? नहीं नहीं माने? नहीं माने नहीं। तुमको जो हम मैसेज भेजे ना वो पुराना है। हम हरिद्वार गए थे, बुनिया देवी से मिले, देखा तो वो नकली निकली। बाद में पता चला कि असली बुनिया देवी ऋषिकेश में 6 महीने पहले मर चुकी है, डेथ कर चुकी है वो। तो अब हम साबित कैसे करेंगे कि ये घर हमारा है? अरे वही तो, अब जो काम हमको उसके जीते जी करना चाहिए था उसी में हम चूक गए। तो क्या करें, हमारी सोच ही ऐसी थी। हमको लगा कि लोग बाग खाली प्लॉट और जमीन पे घर बना लेते हैं नकली कागज से और रहते हैं ठाट से, तो हम भी। अब हमको निकाल बाहर करेगा आपका विशेला मित्र बामेसर मिश्र। चिटंकी, अब एक और विदाई की तैयारी करो, क्योंकि अब इस बार हम सबको यहाँ से निकलना पड़ेगा। नहीं मम्मी, सबकी विदाई से पहले ना एक बहुत बड़ा काम है, किसी और एक की विदाई। एक और विदाई? किसकी विदाई? पापा भाभी की विदाई। नेहा की? और दुल्हन है कहाँ? भाभी मंदिर में पूजा कर रही है इस समय। मम्मी, भाभी जितना सही है ना कैलाश भैया को पाने के लिए, उनके लिए तो ये विदाई करनी होगी ताकि वो कैलाश भैया के साथ जा पाए। भैया को हमने धमकी दी कि उनके ऊपर हरासमेंट, प्रताड़ना और दहेज का केस चलाएंगे। उस डर से तो भैया 18 घंटे के भीतर ही आ जाएंगे यहाँ। डर से गुलाम बनाए जाते हैं, प्रेमी नहीं। भाभी, इसलिए तो हम लोग आए नहीं यहाँ आपसे बात करने। भाभी, भैया के आते ही ना चंद घंटों में आपको उनका मन जीतना होगा। कुछ ऐसा करना है भाभी आपको ताकि भैया मजबूर हो जाए आपको मुंबई ले जाने के लिए। पर ऐसा क्या है हम में जो वो मजबूर हो जाएंगे? अगर ऐसा कुछ होता तो पहले ही वो। भाभी, भैया हमेशा तलाक देने की धमकी देते आए, कभी भी इस बात को अंजाम दिया है नहीं ना? कुछ तो है ना आप में जो पहले दिन से ही भैया आपकी ओर खींचे चले आए। पर बाद में तो उन्होंने हमको छोड़ दिया ना। तो बाद में स्वार्थ उन पे हावी हो गया, ना कि नफरत। भैया आपको नजरअंदाज करते हैं, ना कि नफरत करते हैं आपसे। देखिए, सीधी बात, बिना किसी लाग लपेट करके, दिल की बात, बिना किसी कमजोरी के, बिना किसी से रुके, बिना किसी से झुके, बिना किसी से गिड़गिड़ाए अपना हक मांगना है। बुलंद आवाज, बुलंद इरादों के साथ, अबला नारी नहीं, उनकी जिंदगी के बराबर के हिस्सेदार बनकर। अरे कानून भी अपने पक्ष में है, बस आपको अपने पक्ष में होना होगा। आप समझ रही है ना भाभी हम क्या कह रहे हैं? समझ रहे हैं। आने दो उन्हें, उनकी भेंट एक नई नेहा से होगी। भाभी, इस कागज पे भैया का दस्तखत लेना अनिवार्य है। कैसे भी करके आपको इस पे दस्तखत लेना ही होगा। ये लीजिए।
आ गए आप? आइए। कहाँ है सब लोग? दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगती है? सॉरी, आई थिंक सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं। मैं भी बस आपके आने की तैयारी कर रही थी। मेरे आने की तैयारी? चाय लेंगे या कॉफी, या फिर एयरपोर्ट से अपना फेवरेट कैपुचिनो विद वनीला लेते हुए आई हूँ? वो सब छोड़ो। उसका क्या नाम है, सत्तू और छुटंकी, बुलाओ उन्हें। कल से दिमाग खराब कर रखा है, बात करनी है। बात वो नहीं, हम करेंगे। तुम? हाँ, हम। मामला हम दोनों के बीच का है, तो फिर किसी और के बीच में आने से पहले या कोर्ट कचहरी से पहले हम आपस में बात कर लें। घबराइए नहीं, हम आपको कोर्ट के केस की धमकी नहीं दे रहे। जब आप हमारे घर आए थे हमें देखने के लिए, तो आपने हमें पसंद किया था। आई एम श्योर कुछ तो पसंद आया होगा आपको हम में। फिर बाद में शायद हमारा कम पढ़ा लिखा होना, हमारा गंवारपन, हमारी नादानी, जो कह लीजिए, आपको सही नहीं लगी। हर एक इंसान का अपना एक लेवल होता है। बिल्कुल होता है, हम मानते हैं। अपने लेवल की तलाश में आपको हम में अपना लेवल नजर नहीं आया। पर क्या आप जानते हैं, इन 5 सालों में हमने कितनी मेहनत की है। आपके लेवल की हर किताब पढ़ डाली, हर तरह का लिटरेचर, हर तरह का ज्ञान प्राप्त किया। आई एम फ्लुएंट इन 5 लैंग्वेजेस नाउ। दुनिया का तमाम फैशन, तमाम क्यूजीन से परिचित है हम। आई एम फेमिलियर विद द होल स्पेक्ट्रम ऑफ सोशल बिहेवियर। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ। आपके लेवल की प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर दी। अब बस एक ही समस्या है। क्या? प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह। जब एक इंसान किसी इंसान से लंबे अरसे तक नफरत करता है, तो उस नफरत की वजह दूर हो जाने पर भी उसके मन से वो फीलिंग, वो भ्रम नहीं जाता। हमारी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है, बस एक बार अपनी नजरों से वो नफरत का प्रेजुडिस, वो फीलिंग, वो भ्रम दूर करके हमें देखिए। आपको एक नई नेहा दिखाई देगी। तीन महीने इस रिश्ते को वक्त देके देखिए। अगर ये 3 महीने भी हम साथ ना रह सके तो छोड़ दीजिएगा हमें। 3 महीने? हाँ, सिर्फ 3 महीने। ये इस बात का, हमारी 3 महीने की कोशिश का कॉन्ट्रैक्ट है। हम दोनों इस पे साइन करेंगे। अगर अकेले आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं है, तो गवाह के तौर पर आप बाकी घर वालों को शामिल कर सकते हैं। भैया 3 महीने के लिए भाभी आपके साथ ही जाएगी। अगर आप दोनों में नहीं जमा तो आप उन्हें वापस कर दीजिएगा। और अगर 3 महीने दुल्हन से तुम्हारा नेह ना लगे
उसे वापस भेज देना। हम वचन देते हैं कि वो आजीवन तुम्हारा नाम लगाकर हमारे पास बेटी बनकर रहेगी। अरे, आप कुछ कहते क्यों नहीं? हम इसे क्या कह सकते हैं? नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये हम दोनों के बीच की बात है, हम ही हल निकालेंगे। एक मौका देके देखिए इस रिश्ते को। हमने आपके साथ 7 फेरे लिए, आपका इंतजार किया, आपको हासिल करने के नहीं, आपके काबिल बनने के लिए मेहनत की। 3 महीने, सिर्फ 3 महीने हमें अपने साथ, हमें अपने आसपास रहने का मौका दीजिए। और अगर तब भी हम आपका दिल नहीं जीत पाए या आपको हमारे अंदर अपनी पत्नी नहीं दिखाई दी, तो छोड़ दीजिएगा हमें मुंबई एयरपोर्ट पे। हम अपनी माँ और बहन के पास वापस चले आएंगे।